मन का दूसरा, पहला तो हम लोगों ने बात की भय के ऊपर, एंजाइटी है उसको किस प्रकार से दूर किया जाए। दूसरी बात कर लेते हैं हम लोभ के ऊपर, मोह पे बात कर लेते हैं, ठीक है। मोह जो है, आखिर मोह सबसे ज्यादा हम कहां पे ये शब्द इस्तेमाल करते हैं? अगर मैं आप सबसे मैं पूछूं कि मोह का सबसे ज्यादा इस्तेमाल कहां होता है, तो एक बात बिना सोचे समझे आपके दिमाग में आ रही होगी, मां और बच्चे के बीच आ रही होगी, यही आएगी सबसे पहला विचार। मां और बच्चे के बीच का संबंध मोह का संबंध हो जाता है, ठीक है। सबसे बड़ा तर्क आपके पास यही आता है। लेकिन मां से पूछो कि आपको मोह है, मां को नहीं लगेगी, मां तो कहेगी हमें तो प्रेम। लेकिन प्रेम नहीं होता, मोह ही। मोह क्यों है, मोह क्या है? देखो, एक मोह के संबंध में एक चीज कही जाती है, हमेशा से सुनी हुई है कि मोह का बंधन। इसको कई लोगों ने मोह पाश भी बोला है, मोह का पाश। जो भी चीज तुम्हें बंधन देती है वो मोह, जो भी चीज तुम्हें बांधती है वो मोह। अब बंधन कैसा? जैसे बुद्ध थे, एक कहानी है, आप सबने सुनी होगी, मैं वैसे बोल इसलिए रहा हूं क्योंकि वीडियो नए लोगों के पास भी जाएगी। कहानी सुनी होगी कि एक बार एक आदमी गाय लेके जा रहा था, बुद्ध से मिले, कुछ बात हुई तो उसने कहा कि मैं ये गाय लेके जा रहा हूं। बुद्ध ने कहा मुझे दिख रहा है कि गाय तुम्हें लेके जा रही, आपको लग रहा है कि आपने उसे रस्सी से बांधा हुआ है, लेकिन मुझे दिख रहा है गाय ने तुझे बांधा हुआ। उस आदमी का कैसी बात करते हैं, आपको दिख नहीं रहा, गाय को मैंने बांधा हुआ है। बुद्ध ने कहा खोल के देख लो, अगर ये गाय भागी तो तुम इसके पीछे भागोगे, और तुम इसे खोल के भाग के देख लो, गाय तुम्हारे पीछे नहीं भागेगी। गलत तो नहीं कह रहा? कई लोग जानते हैं, उन्होंने कहा कि शादी के बाद, जैसे लोग जब शादी होती है, शादी के बाद घर वालों को सबसे ज्यादा एक चीज की तमन्ना होती है, चाहे वो लड़की के घर वाले हो चाहे लड़के के घर वाले हो। और सच कहें, लड़की के घर वालों को ज्यादा जल्दी होती है कि बच्चा हो जाए जल्दी से। आपको लगता है बच्चे से कोई आनंद प्रकट होता है जीवन पे? कोई मतलब कोई आनंद टपकेगा, बच्चा आएगा, आनंद आएगा? नहीं, बच्चे से घर वालों को पता सिक्योरिटी आएगी, बच्चा हो जाएगा ना तो थोड़ा मजबूत। कहते नहीं, मतलब सिंधियों में तो पहले ऐसा होता था कि दहेज ही तब देते थे जब बच्चा हो जाता था। हाँ, सिंधियों में पहले दहेज तब दिया जाता था जब बच्चा हो जाता, तो देखा पक्का हो गया, अब शादी पक्की है, टूटेगी नहीं। लेकिन बच्चा जो है वो मोह का कारण बनता है, उसका कारण थोड़ा समझेंगे। और कई बार हमें वो मोह ही प्रेम लगता है, और अक्सर मोह ही प्रेम लगता है। मोह ये है, आपको मालूम है दुनिया में सबसे ज्यादा लोग कुत्ता पालते हैं जानवरों में, गाय से भी ज्यादा अधिक संख्या में लोग कुत्ता पालते हैं। क्यों? कुत्ते के वास्तविक गुण तो और है जो लोगों को पता नहीं, वैसे मैं बता देता हूं क्योंकि ज्योतिष का एक सब्जेक्ट है। सन्यासियों को कुत्ते के साथ रहना चाहिए, सन्यासी को एक कुत्ता पाल लेना चाहिए अपने घर में, क्योंकि सन्यासियों का जो है वो केतु डिस्टर्ब अगर होता है तो उनका मन बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। तो केतु को संभालने का काम कुत्ता करता है। कुत्ते की जो एनर्जी है वो केतु की एनर्जी है। अगर आपके घर में कुत्ता है और आप उसे सहलाते हैं, खिलाते हैं, तो आपके मन की वो जो दशाएं हैं जिससे आप अपना रास्ता भटक सकते हैं, उन चीज़ों को वो शांत रखती है। ये एनर्जी है
कुत्ता इसलिए पाला जाता है, ये एक कारण है जो आपको नहीं पता होगा। कुत्ते को पालने के पीछे ये लाभ है, मतलब कुत्ते का लाभ अगर लेना है तो ये ले सकते हैं कि आपका मन रास्ते से भटक ना जाए। सन्यासी खास तौर पे जिनका केतु मतलब गड़बड़ हो, आप लोग कुंडलियों में दिखवा सकते हैं, तो केतु गड़बड़ ना हो जाए इसके लिए आपको कुत्ते को पालना चाहिए। क्योंकि केतु की एनर्जी जब ओवरफ्लो मारती है तो ओवरफ्लो मारने वाली एनर्जी कहाँ ले जाओगे, फिर वो आस पड़ोस में बवाल कर देती है। तो कुत्ते के साथ वो एनर्जी निकल जाती है, कुत्ते को सहलाओ वहलाओ, कुत्ते के माध्यम से वो एनर्जी कुत्ता आपकी पी लेता है। ये तो गहरा कारण है। लेकिन दुनिया में लोग कुत्ता इसलिए नहीं पाल रहे, क्यों नहीं, ये वाली बात पता है। दुनिया में लोग कुत्ता इसलिए पाल रहे हैं कि कुत्ता पूंछ हिलाता है। पूंछ हिलाने से आदमी बड़ा सेटिस्फाई है। हमारे यहाँ जैसे एक कुत्ता पला हुआ है, तो होता था कि मौलिक आया, मोटरसाइकिल मौलिक की रुकी, एकदम वो भागता है, बहुत वाले मौलिक आ गया, मौलिक आ गया, मौलिक आ गया, और मौलिक को ये मेरी जान है कुत्ता है ना। अब इस कुत्ते को कोई दर्द ना हो जाए, कुत्ते को भोजन ठीक मिल रहा नहीं मिल रहा है, कुत्ता मेरी जान। असल में क्या है ना, ये बड़ा सेटिस्फाई कर रहा है, बहुत सेटिस्फाई। हमारे ईगो को, हमारे व्यक्तित्व को कोई तो है जो मान रहा है। अब दुनिया में कोई तो समर्पित है नहीं, कुत्ता ही है। इससे काम चला लो। कुत्ता ही है, समर्पित है। उस समर्पित की वजह से लोग कुत्ता पाल रहे हैं, समर्पण की वजह से। असल में ऐसा ही सेम समर्पण मां को बच्चे से होता है। बच्चा सो के उठा, मम्मी, अरे मेरा लाल मुझे याद कर रहा। लाल ने कहा, हम तो तुम्हें इसलिए याद कर रहे हैं कि हमने कुछ पीला पीला किया है। लाल को तो कुछ पीला पीला कर रहा है, इसलिए वो तुम्हें याद कर रहा। तुम्हें लग रहा है मेरा लाल याद कर रहा है। उसे तो तुमसे टट्टी साफ करवानी है अपनी, उसे तो तुमसे केवल अपना काम चलाना है, केवल दूध लेना है। उसे क्या मम्मी से लेना देना, बस उसे इतना पता है मम्मी नाम का शब्द चिल्लाने से दूध मिल जाता है। फैक्ट है ये, बिल्कुल फैक्ट है। और अक्सर फिर होता ना, कई दिन मेरा बच्चा, मेरा मुन्ना, मेरा दुलार, मेरा ये, फिर बीच बीच में आपने देखते हो उसकी टेस्टिंग चलती। बेटा मम्मी अच्छी लगती है, प्यार करते हो मम्मी को? अब बच्चा कहता है साला कब तक है? हाँ करते। बच्चे चालाक होते हैं, थोड़े साइकोलॉजिस्ट होते हैं, हाँ करते हैं। फिर पापा प्यारे मम्मी, अब वो देखता है किसको बोले, फिर वो डिसाइड करता है कल खिलौना चाहिए तो पापा अच्छे, और खिलौना लाना अगर नहीं चाहिए, वो तो आ ही चुका है, कल पापा लाए थे तो मम्मी अच्छी। कभी गौर करना, आपने खिलौना दिलाया हो उसके बाद वो नहीं कहेगा कि पापा अच्छे, क्योंकि वो तो आ गया ना आया हो। पापा कहें बेटा ले चलेंगे, बेटा आज शाम को ले चलेंगे शॉपिंग कराने, तुम्हें खिलौने दिलाएंगे, हैं तुम्हें एक टेडी बियर दिलाएंगे। बच्चे को मालूम है कि आने वाला है। उसी दिन शाम को आप उससे पूछो, बताओ पापा अच्छे कि मम्मी? पापा अच्छे? कभी देखना। अब इसमें बिल्कुल वही जो कुत्ता मजा दे रहा है, पूंछ हिला के, तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे पीछे पागल है, बिल्कुल वही मजा यहां पे बच्चा दे रहा है। अब क्या है, पहले दिन ही कोई माँ ये कहेगी हमें तो पहले दिन से ही बच्चे से इतना प्रेम था, पहले दिन जिस दिन पैदा हुआ उसी दिन था। गलत बात है। असल में जब वो पेट में आता है, माँ तभी से प्रिपरेशन शुरू कर देती है उसके साथ मोह की। हिल रहा है थोड़ा सा, लात मारी। मतलब वो सब कल्पनाएं प्रिपरेशन में होती हैं। जैसे एक लड़की को बचपन में भाई जब थप्पड़ मारता है, खेलने नहीं देता, तो माँ बीच में आ जाती है। वो कहती है मम्मी देखो भैया खेलने नहीं दे रहा। बेटा तू छोड़ इसको,
तो जब बड़ी हो जाएगी ना तो एक राजकुमार आएगा तुझे लेने, तब तू उसके साथ खूब एंजॉय करना। ये भैया तो दुष्ट। फिर वही लड़की को जब कोई और पीटता है घर में, मम्मी पीट देती है, फिर दादी कहती है बेटा छोड़, ये तेरी मम्मी दुष्ट है, देखते रहे एक समय राजकुमार आएगा। तो असल में बच्चों लड़कियों को बचपन से राजकुमार आएगा सिखाया जाता है। शादी से पहले हर लड़की उसी राजकुमार की कल्पना में कि वो एक गधे पे बैठ के घोड़ा आएगा उसमें लगी होती। ये जो कल्पनाएं हैं, उस कल्पना को जो सेटिस्फाई करता है, वहां से हमारा संबंध मोह का संबंध बनता है। हमारी जो लंबी कल्पना, उस लंबी कल्पना को जो सेटिस्फाई कर दे, उससे हमारा संबंध मोह का संबंध होता है। और मोह के संबंध की खासियत वो बंधन होता है। एक ऐसा बंधन, एकमात्र बंधन मोह का बंधन है, जिसे अगर मैं तुमसे छीन लूं तो तुम्हें तकलीफ होगी। इसीलिए मोह घातक है। मोह ऐसा ही है जैसे सोने का पिंजरा। पिंजरा है लेकिन सोने का है। धर्म की राह पे मैंने बाधक इसलिए बताया कि ये बाधक है क्योंकि आपको अपने पिंजरे से प्रेम हो जाता है। जिसके साथ भी आपको मोह का संबंध है। अच्छा, मैं यहां मौजूद हूं, बच्चे हैं जो मेरे साथ लगातार रहते हैं। पूछो कभी मैं कुत्ते के साथ वैसा संबंध बनाता हूं? कभी मैं किसी और चीज के साथ वैसा संबंध बनाता हूं? किसी जानवर या किसी मान लो अपनी मदर के साथ या अपने किसी और के साथ मोह वाले संबंध है मेरे, केयरिंग वाले हैं। मुझे केयरिंग है, मैं केयर कर लेता हूं। लेकिन भाई हमारा कुत्ता है, उसको ठंड में रहने की आदत है, लेकिन उसको अगर हम कमरे में रखें तो उसके बाल झड़ते हैं, फिर आने जाने वालों को भाई दिक्कत होती है उसके बालों से। तो मैंने बाहर कुत्ते के लिए कूलर खरीद दिया। नहीं, कुत्ता कूलर में रहे, ये केयरिंग है। लेकिन मैं जाके कुत्ते को पूछकर और बेटा पूछ हिलाओ, बताओ कि मेरे बगैर तुमसे नहीं रहा जाता, ये मैं नहीं करता। मोह का संबंध नहीं बनाता। मोह का संबंध हमारे घर में दो लोग हैं जो बहुत बनाते हैं, एक नियति और एक जो है मौलिक। ये हर एक के साथ अटैच हो जाते हैं, ये बना लेते हैं संबंध। मैं गलत नहीं बोलता, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये दो लोग मतलब मास्टर हैं, और जब ये मास्टर हैं और मैं मास्टर हूं इनका, तो मैं फिर सिखाता हूं कि कहां से बड़ा चक्कर में, कहां पड़ा चक्कर में। जैसे क्यों ये कुत्तों के प्रेम में और ये सब चीज में मोह में फंस रहे हो? मोह मत बनाओ भाई। ये बनाते हो, मैं सिखाता हूं, यही मेरा काम है। इनका काम बनाना, मेरा काम सिखाना, ये चलता रहता है। लेकिन फिर अब बातों के दौरान कुछ चीजें निकल के आती हैं, पहले हम उन चीजों को समझने के, कहते नहीं कि गाड़ी के अंदर क्या है जानना हो तो गाड़ी को टकराना पड़ता है। टकरा के जब निकलती हैं पुर्जे, तुम्हें पता लगता है ये पुर्जे गाड़ी में होते हैं। खोज का यही सब्जेक्ट है। तो अभी एक तरीके के हम लोगों ने क्या किया, मोह का पोस्टमार्टम किया। अब पोस्टमार्टम करके कुछ चीजें निकली। पहली चीज वो कि आपको जो ईगो और कई चीजें आपको सेटिस्फाई करें धीरे धीरे साइलेंट तरीके से, वो मोह का साइलेंट तरीके से धीरे धीरे वो मोह का कारण बन जाती है। मोह की एक खूबी है कि मोह के जो बंधन हैं उससे आप मुक्त भी होना नहीं चाहते। मालूम है कि बंधन है, मुक्त नहीं होना है। जैसे कि आपको मालूम हो कि यार आप कुत्ते के चक्कर में कहीं जाएंगे तो कुत्ते को कौन खाना देगा, होता ना, कुत्ता पाला है चले जाएंगे, कुत्ते कौन खाना देगा, ये पता है। लेकिन अगर कह दो कि कुत्ते को निकाल दो यार घर से, छोड़ो यार कुत्ते को, ऐसे कैसे छोड़ दे? हमें पता है कि बंधन है, लेकिन छोड़ना नहीं।
क्योंकि ये बंधन बड़ा मजेदार बंधन है। और अक्सर ये बंधन उन्हीं लोगों को ज्यादा होता है जिनको रियल वाला बंधन नहीं मिला होता है। रियल बंधन क्या है? रियल बंधन है प्रेम। प्रेम की थोड़ी बहुत कमी रहे अगर जीवन में, तो कहीं ना कहीं उसकी पूर्ति मोह जल्दी कर लेता है। मां को बच्चे के साथ मोह का बंधन इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि जब तक इंसान का बच्चा होता है, जैसे शादी हुई हो, शादी के 1-1.5 साल में बच्चा होता है, तब तक पति का टेंशन थोड़ा कम हो चुका हो, तब तक ये लड़की सास के मतलब जो है प्रेम कम पाती, क्योंकि लंबा समय आ गया होता है सब कुछ। तो उस समय वो प्रेम से थोड़ी सी कमी महसूस कर रही होती है जिंदगी में प्रेम की। और उसी वक्त नवीन एक प्राणी का आगमन होता है, तो वो सारी मतलब जो उधर की कमी थी इधर से कई गुना पाते हैं। बहुत ये बात समझ के देखो मैं कहां पे बोल रहा हूं, क्या चीज बताने की कोशिश कर रहा है कि प्रेम की कमी को आप पूर्ति करते हैं मोह से। और जिन लोगों के जीवन में प्रेम भरपूर होता है उनके जीवन में मोह थोड़ा कम होता है। जिनके जीवन में प्रेम भरपूर होगा उनके जीवन में मोह थोड़ा कम होगा। समझदारी होगी, केयरिंग होगी, वो एक अलग बात है, लेकिन मोह कम होगा। जैसे मैं हूं, मैंने आज से कुछ साल पहले एक बिल्ली पाली थी, पर्शियन कैट। पर्शियन कैट एक पाली। पर्शियन कैट बहुत सुंदर होती है। वो जो बिल्ली थी बहुत सुंदर थी। आप ये समझो उस बिल्ली की मतलब उसकी वजह से 5 तो एसी लगे, बिल्ली की वजह से 5 एसी लगे। और बिल्ली की वजह से हालत यह थी कि मैं अपनी बेटी की एंगेजमेंट में गया और एंगेजमेंट निपटा के सबसे पहले जो उस एंगेजमेंट से आदमी मतलब भागा वो मैं ही था, क्योंकि मेरी बिल्ली को खाना देना था। मैंने उस बिल्ली के लिए बहुत कुछ किया। हम और दिव्या जानते हैं कि उस बिल्ली के लिए लाखों रुपया खर्च हुआ। और वो इतनी मासूम थी, सुबह सुबह आ जाती थी, वो इतनी स्वीट लगती थी यार कि क्या करें इसके लिए। और फिर वो क्योंकि जानवर है, विदेशी जानवर है, उनको इन्फेक्शंस भी होते हैं तो खतरनाक होते हैं। या ऐसा समझो कि हमारे लिए तो वो बिल्ली के लिए इन्फेक्शन जब हुआ, उसको थोड़े से बाल झड़े, हमारे लिए तो वो पहला था। हमें तो ये बताया नहीं कि इस मौसम में हो जाता है, ये फिर सही हो जाएगा 2 महीने बाद। हमें तो लगा अरे यार क्या करें। अब हम लोग चिंतित हो जाते थे उसके लिए। मतलब देखो केयरिंग था, मैं केयरिंग की, मैं मोह वाला चिंतित नहीं था, मैं केयरिंग वाला चिंतित था। यार इसकी कैसे केयर करें, जानवर है, बच्चे की तरह अपने पास आ गया, अब इसके लिए करना पड़ेगा। लेकिन फिर ऐसा आया कि हमें लगा कि भाई बहुत हुआ, इसकी वजह से तो ऐसा हो गया है कि बहुत बड़ा बंधन हो गया है। कहीं जा नहीं सकते, कहीं कुछ कर नहीं सकते। मतलब ऐसा लग रहा है बिल्ली बिल्ली जिंदगी में हो गई और कुछ बचे ही नहीं। दिव्या को भी उससे बहुत मतलब थोड़ा सा प्रेम हो गया, लगाव हो गया, जो कह लो। तो मैंने एक दिन कड़ा डिसीजन लिया। मैंने कहा दिव्या अब इसे हम लोग छोड़ देते हैं, किसी को दे देते हैं। और ये बड़ा डिसीजन होता है। अगर किसी जानवर को आपने पाला हो, और बहुत साधारण जानवर नहीं, गले का कुत्ता नहीं, वो भी पर्शियन कैट, मैंने फिर कहा बहुत खूबसूरत होती है, बहुत प्यारी होती हो। लेकिन फिर दिव्या और हमने फैसला लिया उस कठोरता के साथ, उसको फिर हमने एक जगह डॉग हाउस जो था उसको दे दिया। कभी देखने भी नहीं गए, लेकिन एक तरीके से दे दिया डॉग हाउस। वो बात मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं कहा यार ये तो व्यर्थ है। मतलब ठीक है, मैं प्रेमी व्यक्ति हूं, सब कुछ बात है, लेकिन बंधन बन रहा है यार, ये क्या मतलब हुआ। जैसे लोग
पति पत्नी के बीच कलेश चल रहा, लेकिन बंधन बन गए क्योंकि वो एक दूसरे को सेटिस्फाई भी कर रहे हैं, गला भी दबा रहे हैं, फिर पूरे दिन भर मतलब प्रेम की रिक्तता है, और एक बार बिस्तर में आई लव यू खेल लेते हैं, लगता है इसी से तो सब कुछ मिल रहा है। पूरे दिन भर तो नफरत है, दिन भर तो एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन रात के अंधेरे में आई लव यू खेल लेते हैं। मोह का बंधन है, चलता रहता है, घुटन भरी जिंदगी चलती रहती है, इसे मैं मोह कहता हूं। ये वो पाश है जिससे आदमी खुद मुक्त नहीं होना चाहता। तो तीसरी चीज ये है कहीं ना कहीं कि प्रेम की कमी आपके जीवन में ज्यादा मोह का निर्माण करती है। तो कौन कौन सी चीजें निकल के जरा बोले, मैं ये भी तो देखूं आपको याद है कि नहीं। कौन कौन सी चीजें निकल के आई मोह के संबंध? मोह प्रेम की कमी, और प्रेम की कमी से पैदा होता है मोह। सेटिस्फेक्शन की वजह से मोह क्रिएट हो रहा है। 3 चीजें मैंने बताई, बताओ कौन कौन सी, वरना ये टॉपिक मैं यहीं बंद कर रहा हूँ अगर आप लोगों को याद भी नहीं कि मैंने क्या बताया। एक बंधन बताया, उसमें कि बंधन में आ जाओ, इम्पोर्टेंस देती है। और एक उसमें जो है उसमें लगाव हो जा कि आर्थिक नुकसान भी आप कह सकते हैं कि 5 या उसी की वजह से लगानी पड़ी, और वही केतु का और प्रेम की कमी, ये सब सबसे बड़ी बात है आपके अहंकार को सेटिस्फाई करता है। मेन चीज है आपके अहंकार को सेटिस्फेक्शन मिलता है, इसलिए आपको मोह क्रिएट हो रहा है। ये पहली बात हुआ कि आपके ईगो को सेटिस्फाई करता है। फिर वो ऐसा बंधन होता है जिसे आप त्यागना नहीं चाहते, छोड़ना नहीं चाहिए। और इन दोनों चीजों के पीछे कारण होता है प्रेम की कमी। 3 चीज समझ में आ गई। अब इसका धार्मिक जीवन में क्या इंपॉर्टेंट है, सन्यासी को ये बाधा क्यों देता है? उसमें उसके जो संन्यास का जो स्तर है, जो एक चेतना का उठा हुआ स्तर है, उसमें गिरावट आती है। भाई इसी से तो असल में सन्यासी के लिए मोह भंवर जैसा है। मुक्त होने के लिए काम कर रहे हैं। नदी है, नदी के बीच में एक भंवर है, भंवर में पानी है, लेकिन भंवर में अगर फंस गए तो निकल नहीं पाता। सन्यासी के जीवन में मोह भंवर जैसा है, जिसमें फंसने के बाद उसकी सन्यास की पूरी यात्रा खत्म हो सकती है, और ये अहंकार से ज्यादा खतरनाक है। मुझे तो समझ ये अंतिम बाधा लग रही, अंतिम बाधा है। बिल्कुल। और फिर बहुत कवर कर रहा है, मोह, अंत में यही रह जाए। मोह और भय बड़ी खतरनाक चीजें। अहंकार इतना खतरनाक नहीं है। अंतिम यही है। तो अब इसका तरीका तो क्या है, वो बात उस पर भी तो करें ना। समस्या तो पता लग गई, समाधान जो होता है वो समस्या के आसपास ही होता है। जब भी कोई समस्या होती है, समाधान निकट ही टहल रहा होता है, क्योंकि समस्या और समाधान ये जुड़वा भाई बहन है जो एक ही साथ पैदा होते हैं। बिछड़ जाते हैं इसलिए समस्या अलग पलती है, समाधान अलग टहलता रहता है। जिस दिन मिल जाते हैं फिर दोनों की मृत्यु हो जाती है। समस्या और समाधान ये जुड़वा भाई बहन है जो एक श्राप से ग्रसित है कि अलग रह के तो जिंदा रहेंगे, मिलेंगे तो मर जाएंगे, दोनों मर जाएंगे। तो आपके मोह के कारण, फिर अब मैं आपसे ही पूछूं, बताओ, पहला आपके ईगो को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। आप इसमें एक काम कर सकते हैं, जिससे भी आपको मोह आज के बाद, जैसे मान लो किसी को डॉग से हो, किसी को बच्चे से हो, किसी को पत्नी से हो, किसी को जिससे भी मोह, ज्यादातर ये 3-4 चीजों से होता है। मतलब जानवरों से हो जाता है, आदमी को अपना जो है वो प्रेमी प्रेमिकाओं से हो जाता है, बच्चों से हो जाता है, ये इसी तरीके से चीजों से, ठीक है। मतलब यही 2-4 चीजें हैं जिनमें ज्यादा मोह होता है। जब भी इनके पास जाएं
आप प्रयोग करके देखना 15-20 दिन के लिए कि जब भी आप इनके पास जाएं जिससे आपको मोह फील होता हो, पहले तो फील कर लो, पहले तो आप समझ लो किससे आपको मोह लग रहा है। फिर जब इनके पास जाएं तो थोड़ा खड़े होके वैक्यूम क्रिएट करें और मुस्कुराएं। जैसे एकदम बच्चा देखा हो, गोदी में उठाए बजाय बच्चे के पास जाए पर 1 मिनट देखें, मोह गोदी में उठाना है। एक पल को ठहरें और उसके बाद उसे गोदी उठाएं। वो गोदी उठाना केयरिंग, मैं गोदी उठाने की मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन वैक्यूम क्रिएट एक पल के लिए कर लें, एक पल के लिए देरी लगा दें, पॉज करके, जैसे कि गोदी उठाने से पहले 1 2 3 गिने फिर उठाएं और 3 क्या मोह वाला बंधन। हाँ यस, तो आपको एक तरीके से, क्योंकि मोह इतना ज्यादा मतलब हल्के पांव आपकी जिंदगी में प्रवेश करता है कि आपको पता ही नहीं लगता कि आप फंसने जा रहे हो। मतलब मोह का एक ऐसा बंधन है जो दबे पांव आपकी जिंदगी में प्रवेश करता है। तो आपको इसके दबे पांव को पहचानना है। जहां जहां ये हो रहा हो थोड़ा सा वैक्यूम क्रिएट करें, थोड़ा सा मुस्कुरा के देखें और 15 दिन बाद 20 दिन में आप पाओगे कि मोह कम हुआ, केयरिंग बढ़ गई। और इसका परिणाम एक और होगा, जैसे मैंने कहा आदत, इसका परिणाम एक और ये होगा कि आपकी जिंदगी में आपकी जो ऊर्जा मोह से सेटिस्फाई होने लगी थी, वो वहां से आजाद होके असली चीज के लिए लालायित होने लगेगी। असली चीज क्या? प्रेम। क्योंकि आपकी ऊर्जा अगर छोटे से सेटिस्फाई हो जाए तो बड़ा कैसे पाओगे? आप 54 से सेटिस्फाई हो तो रुपया हाथ कैसे लगेगा? आपकी ऊर्जा तो 54 में ही लग गई, तो 54 मिलती रहती। 54 से सेटिस्फाई होना बंद करो, रुपए की तरफ लगने लग जाए। तो कई बार लोग प्रेम की कमी में मोह के शिकार हो जाते हैं। मैं उनसे कहता हूं, मोह के तुम शिकार होना बंद हो, तुम्हारे जीवन में प्रेम बढ़ने लग जाए। प्रयोग करो और आपको लगेगा हाँ ऐसा हुआ, लेकिन प्रयोग करना पड़ेगा। ये चीज भी ऐसी है क्योंकि मन के तल की बात है। ये कोई ऐसा तो है नहीं बाहर प्रदर्शन होगा हम लोगों को बताएंगे जाके हम मोह से मुक्त हो गए, ऐसा कुछ नहीं। किसी को कोई प्रमाण नहीं दे सकते कि तुम मोह से मुक्त हुए, ये तो तुम ही जानोगे कि मुक्त हुए। जैसे आनंद केवल तुम ही जानते हो मिला कि नहीं मिला, वैसे मोह के बंधन से तुम मुक्त हुए नहीं हुए ये तुम ही जानोगे। और ये तभी संभव है जब तुम इसका प्रयास करोगे। ये प्रयास आप ही को करना है, ये कोई दूसरा नहीं करेगा, कोई बाहर से कोई अलार्म क्लॉक नहीं लगेगी, ये आपको खुद लगानी पड़ेगी। लेकिन 3 बातें अगर आपको फील हो गई गहरे तभी लगाओगे। पहली बात जो मैंने कही, आपके अहंकार को फुसलाता है। ये तो खैर थोड़ा अच्छा लग रहा होगा, चलो यार फुसलाता ही तो है, इसमें क्या बुरी बात है, कोई बात नहीं, कुत्ते से ही फुसल तो रहा है। तो इसके लिए तुम मोह से मुक्त नहीं होना चाहोगे, ये जरा बड़ा कोई बड़ी बात नहीं है। फिर दूसरी बात यह कि ये वो बंधन है जिसे तुम भी नहीं त्यागना चाहते। है तो बंधन, लेकिन तुम इस बंधन को त्यागना नहीं चाहते। यहां पे भी आके आदमी कहेगा यार कोई बात नहीं यार, अच्छा ही तो है, बंधन है क्या, अच्छा बंधन है, रखे रहो। बच्चे से मोह है लेकिन मजा तो दे रहा है, प्रेम का तो मजा दे रहा है। कम से कम बच्चा आई लव यू तो बोल देता, थोड़ी संतुष्टि होती, दिन भर हो जाता है, पति तो बोलता ही नहीं। लेकिन तीसरी चीज जो मैंने कही, वहां पे आप लोग सोचोगे यार मोह से मुक्त होना चाहिए, और वो बात है कि प्रेम की आपके जीवन में कमी है जिसकी वजह से आप मोह में फंस गए हैं। और इससे आप अगर छूटेंगे तो आपके जीवन में वास्तविक प्रेम की तरफ ऊर्जा बहनी शुरू हो जाएगी। जो स्त्रियां, मालूम है स्त्री और पुरुष के बीच बच्चा उनके दाम्पत्य जीवन को बनाए रखने का काम तो कर लेता है कि भैया बच्चा है अब छोड़ो, अब हम लोग क्या यार डिवोर्स लें,
ये तो कर लेता है लेकिन प्रेम नहीं बनाता। हाँ, अगर मां और बाप के बीच बच्चे का मोह ना हो, या माँ बाप के अंदर बच्चे के प्रति मोह ना हो, केयरिंग हो, निश्चित जानो केयरिंग के स्वभाव से उन दोनों के अंदर ऐसी अंडरस्टैंडिंग होगी कि उनके आपस के प्रेम संबंध बहुत अच्छे होंगे। आपको मैं ऐसा एग्जाम्पल दे रहा हूं, थोड़े से आप लोग देखना। कुछ माँ बाप होते हैं जो इतने समझदार होते हैं कि अपने बच्चे को अपने से दूर करके भी खुश होते हैं। जैसे कि नहीं, उन्होंने कहा एक अकेला बेटा है, अमेरिका भेज दिया। होता ना ऐसे ऐसे माँ बाप, आप लोग जानते होंगे कि एक अकेला बच्चा था, उसको माँ बाप ने दिल पे पत्थर रख के भेज दिया अमेरिका। आप देखना उस कपल में प्रेम होगा, बिल्कुल है तो, उस कपल में बिल्कुल है। दोनों लोग अगर राजी होकर भेजेंगे उनमें प्रेम होगा। और अगर प्रेम नहीं होगा तो मालूम कैसा, औरत कहती, बाप कहेगा लड़के को भेज देते अमेरिका, आप कहे नहीं भेजते, एक ही तो लड़का है, उसको नहीं भेजना हमें। इसका मतलब है अगर मां मोह के बंधन को ज्यादा पकड़ रही है, ऐसे कपल के अंदर प्रेम नहीं होगा। जबरदस्ती जिद करके मारपीट के भेज दिया जाए बच्चे को, अलग बात है, लेकिन उनमें प्रेम नहीं होगा। अगर दोनों कपल रजामंदी से बच्चे के प्रति मोह से मुक्त होके समझदारी के तहत अपने से दूर करने का साहस कर पाते हैं, ऐसे कपल्स के अंदर प्रेम मिलेगा तुम्हें। मैं कह रहा हूं कि आप लोग अपने अपनी नजर में कोई कपल जानते हैं ऐसा? कोई आपको ऐसा पता है कि ऐसे जो मैं बता रहा हूं ऐसे माँ बाप देखे आपने? ऐसे माँ बापों को देखो, आपको पता लग जाएगा। मेरे ख्याल से एक स्वामी जी थोड़ा मेरी बात को समझ पा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने अपने बच्चे को बाहर शायद भेजा है स्वामी जी। अच्छा, अभी नहीं। खैर, तो ये जो चीज है ये होती, लेकिन ये प्रयोग से आपके जीवन में आपको दिखने लगेगी। मैं जब ये चीज यहाँ बोल रहा हूँ मोह के संबंध में, तो नियति मेरी बात को सबसे ज्यादा गंभीरता से सुन रही, मुस्कुराते हुए कह रही कल से ही कुत्ते का थोड़ा सा कम ख्याल रखूंगी। नहीं, राहुल जो बोल रहे थे ना वो गुत्थी थी, लेकिन पता नहीं था, सुलझ नहीं। हाँ, इसीलिए ना मैं हल्के से समझाता तो नहीं समझ में आती। मैं कहता कहाँ चक्कर पड़ गई थी तुम, इतना क्यों मोह लगा लेती है। नियति मानती नहीं थी, लेकिन आज जरा मैंने इसको डिस्क्राइब किया, थोड़ा लंबा किया, थोड़ा खोला, थोड़ा ऑपरेशन किया, तो समझ में आया। नियति को अगर समझ में आ गया तो फिर मैं ठीक हूँ। परफेक्ट है, चलो ठीक है, परफेक्ट है। चलो किसी के काम ना आए, लेकिन ये काम नियति के ही आ गया तो बहुत है ये चर्चा। तो ये जो चीज है मोह का फैक्टर है, और ये मोह का फैक्टर किसी भी सन्यासी को उसकी राह का बहुत बड़ा बाधा बनती है। बच्चों के प्रति अक्सर लोग मोह का व्यवहार करते हैं। समझदारी का व्यवहार होना चाहिए। बच्चों के प्रति मोह का व्यवहार तो बिल्कुल ही आपको मुक्त नहीं कर सकता। तीसरी चीज अब बात कर लेते हैं अहंकार की।